अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे हम अपने सिस्टम की विंडो या अपने लैपटॉप की विंडो किस तरह कर सकते हैं। नहायत ही इजी मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास जो लैपटॉप है, इसकी जो विंडो है वो यानी सही से काम ही नहीं कर रही और उसके पास इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। तो हमने पार्टीशन भी चेंज करनी है, पार्टीशन न्यू क्रिएट भी करनी है और हमने इसकी विंडो भी नहीं करनी है, ताकि सिस्टम जो हमारा हैंग हो रहा है या स्लो हो रहा है वो फिर से सही से काम करना शुरू कर दे और उसको इतनी ज़्यादा स्पेस मिल जाए कि वो काम करना सही से शुरू कर दे। इसके लिए हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, हमें सिर्फ एक सिस्टम चाहिए होता है जो अच्छा वर्किंग में हो, और उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिससे हम बूटेबल करें अपने जो पेन ड्राइव होती है उसको, और उसके बाद हमें एक USB या एक कार्ड रीडर रिक्वायर्ड होता है। कार्ड रीडर में कार्ड जो हो कम से कम 8 GB का हो, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो इमेज फ़ाइल होती है वही कम से कम 5 से 6 GB की होती है। फिर उसने बूट भी करके यानी अपनी फ़ाइल्स कॉपी करके उस कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र करनी होती है। सिंपल हमने अपने कार्ड रीडर को या USB ड्राइव को अपने उस सिस्टम के अंदर लगा लेना है जिससे आपने वो बूटेबल करनी है, और फिर आपने अपने यानी ब्राउज़र ऑन कर लेना है। ब्राउज़र पे आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है गेट इनटू PC, यानी वेबसाइट का नाम है। यहाँ से आपको इमेज फ़ाइल मिलेगी, पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इसकी सर्च बॉक्स में लिखना है विंडो 10, जो भी इसका लेटेस्ट मॉडल होगा विंडो का, इमेज फ़ाइल जो ISO फाइल जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से आपने वो डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, तो उसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 64 बिट का आ रहा होगा, वो हमने डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे डाउनलोड 64 बिट आ गया है, तो हमने सिंपल उसको ऑन किया है। ये कुछ 10-12 सेकंड लेगा प्रोसेस करने में। ये देखें डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यह फ़ाइल है 5 GB से ऊपर की है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फ़ाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको डाउनलोड करना। काफ़ी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें इमेज फ़ाइल कहाँ से मिलेगी, हम क्या करेंगे, कैसे बूट बनाया जा सकता है। अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा यानी ग्रेजुएशन लेवल पे भी जाके उन्हें नई विंडो करनी आती, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से डाउनलोडिंग सिंपल स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अलावा हमें इमेज फ़ाइल के अलावा एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो इस इमेज फ़ाइल को बूट करके यानी कि उस पेन ड्राइव को बूटेबल बना सके। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ताकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। अगर आपका नेट अच्छा है तो उसमें टाइम भी कम लगेगा, अगर आपके सिस्टम की रैम अच्छी है तो भी कम टाइम लग सकता है। मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम तो फिर आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड है। मिनिमम टाइम जो होता है, जो अगर फास्ट आपका नेट भी फास्ट है, अगर आपका वो भी सिस्टम की रैम भी अच्छी है, तो भी 25 से 30 मिनट लगते हैं इस 5 से 6 GB की फ़ाइल को डाउनलोड होते हुए। तो ज़्यादा इसमें ये नहीं करना कि आपने इसको रोक देना है। एक बार फ़ाइल डाउनलोड होगी आप बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी जिसकी वजह से डाउनलोडिंग बहुत यानी कि आगे जाके हुई है। जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा होता है, आप इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाके आपने वो सॉफ्टवेयर का नाम है वेंटॉय, आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है डाउनलोड वेंटॉय। जैसे ही आपने वो लिखना है, आपने एंटर कर देना है। तो पहली जो वेबसाइट है, जो पहला लिंक है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, वो उसका ओपन हो जाएगा। इसमें आपने देखना है विंडो 10 जो ज़िप फाइल है विंडो 10 के लिए, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वो एक और पेज ओपन कर देगा। उसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे, तो यहाँ पे आ रहा होगा विंडो 10 के लिए, विंडो 10 ज़िप के। लिनक्स के लिए भी होता है, मैक के लिए भी होता है, तो यहाँ से वो मिल जाती है वेंटॉय। तो ये आ रहा है 3rd नंबर पे विंडो 10, इसको ओपन कर लेना है।
तो सिंपल डाउनलोडर आ जाएगा। ये 15 से 20 MB का सॉफ्टवेयर होता है। तो हम इसको स्टार्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ये कुछ तकरीबन 1 मिनट भी शायद मुश्किल से लगाता है डाउनलोड होने में, क्योंकि ये कंप्रेस फाइल्स होती हैं। तो आपने इसको विनार के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करना होता है बस। डाउनलोड कंप्लीट होने को है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, अगर आपका नेट अच्छा हो तो ये बहुत इससे भी कम टाइम में डाउनलोड हो सकता है। हम इसको ओपन फोल्डर कर लेते हैं। ये हमारे पास ये देखिए वेंटॉय जिप फाइल में डाउनलोड हो चुका है। इसको हम विनार के ज़रिए यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वेंटॉय का उसने फ़ोल्डर बना दिया है। इसको ओपन करेंगे, ये देखें इसके अंदर ये एप्लीकेशंस यानी होती हैं, ये फ़ोल्डर्स होते हैं जो इसके ड्राइव को बूट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी इमेज फ़ाइल भी विंडो की डाउनलोड हो चुकी है और हमारे पास वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो चुका है। अब हमने सिंपल उसको बूट करना है। जो हमारे पास पेन ड्राइव है, हमने सिर्फ उसको बूट करना है। तो उसके लिए हम इसमें जो हमने जो फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया था, हम उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद ये जो है एप्लीकेशन वेंटॉय की वेंटॉय 20 के नाम से जो होगी, इसको हमने सिंपल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पेन ड्राइव लगी हुई है तो आपने इसे पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास एक ही लगी हुई है तो उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है। तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने सिंपल इसको इंस्टॉल कर देना है। अब वो हमसे वार्निंग हमें दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका डाटा है वो सारा उसमें से फॉर्मेट हो जाएगा। तो हमारे पास हम उसको चाहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है तो उड़ा दें। हम उसको येस लिख देंगे, ओके करेंगे। फिर दोबारा पूछ रहा है कि आपका डाटा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम उसको कन्फर्मेशन को येस कर देंगे कि उड़ा दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं उस डाटा की। तो ये हमारी जो है अपने आप को वेंटॉय जो है अब हमारी पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। तो ये उसने इंस्टॉल कर लिया है। तो वो हमें फ़ोल्डर ओपन करके दिखा रहा है जो हमारी पेन ड्राइव का है कि ये खाली है, बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो वो कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी दे रहा है कि वेंटॉय इसके अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमने जो हमारी इमेज फ़ाइल है, जो हमारी ISO फाइल है, वो हमने उस वेंटॉय यानी जो जहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो हमारी पेन ड्राइव है, सिंपल जाके उसके अंदर हमने कॉपी पेस्ट कर देना है उसको। तो यहाँ से हम अपनी इमेज फ़ाइल को यानी ISO फाइल को कॉपी करेंगे और वेंटॉय के अंदर यानी कि जो हमारा पेन ड्राइव का फोल्डर है उसके अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। ये 5 GB की फ़ाइल है। ये थोड़ा सा यानी टाइम लेती है कॉपी होने में। ये आपके जो पेन ड्राइव होता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है और आपकी अपने सिस्टम की रैम के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो कितनी जल्दी उसको कॉपी करता है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी स्टेप्स हैं विंडो को बूट करने के लिए यानी कि बूटेबल डिवाइस बनाने के लिए और इसको इंस्टॉल करने के लिए। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की हुई है जिसकी वजह से कॉपी जल्दी हो रही है।
तो ये हमारी यहाँ पे ISO फाइल कॉपी हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा सिस्टम है और ये हमारी पेन ड्राइव है जो हमारी बूटेबल है। हमने सिंपल सिस्टम के अंदर उसको लगाया है और हम उसको सिस्टम को ऑन करते हैं और हमने उसकी जो बूट की है वो देनी है। मुख्तलिफ सिस्टम है, उनकी मुख्तलिफ बूट की अपने गूगल से सर्च कर लेना है। अब वो बूटिंग ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस से बूट करना है, तो हमने अपने USB ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव मतलब लगी हुई है उसके अंदर USB ड्राइव जो बूटेबल है, यहाँ से हमने सिंपल उसको ओके कर देना है। अगर आपके यानी कि बूटेबल ज़्यादा आपने उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट किए हुए हैं, यानी USB के अंदर 2 फाइल्स कॉपी किए हुए हैं, तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन सी करनी है। तो मेरे तो इसके अंदर एक ही था, तो वो सिंपल एक ही सिलेक्ट होगा, तो उसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आके जो सिस्टम की रैम होती है और सिस्टम की जो हार्ड होती है, यहाँ पे आके पता चलता है कि उसकी स्पीड कितनी है। SSD अगर लगी हो तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, अगर HDD लगी हो तो वो थोड़ा टाइम लगाती है। ये हमारे अब सेटअप को रेडी करेगा। ये हमारे सेटअप को उसने यानी कि स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही ईजी स्टेप है, 5 से 6 स्टेप्स के अंदर आपकी विंडो हो जाती है। ये देखिए, ये उसका फर्स्ट जो स्टेप है आ गया। वो आपसे लैंग्वेज का पूछ रहा है और कीबोर्ड का पूछ रहा है, हमने सिंपल नेक्स्ट कर देना है, इंग्लिश ही रखना है और यहाँ पे एग्रीमेंट को चेक कर देना है और उसके बाद हमने उसको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है आपने किस पार्टीशन के अंदर करनी है। तो पार्टीशन हमने अपने सिस्टम का देखा था कि पार्टीशन उसकी जो थी 48 की थी, तो हमने उस 48 में को फॉर्मेट पहले कर देना है। ये नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं, आपने वो पार्टीशन सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हो, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसके अंदर से नई भी बना सकते हो, यानी कि उसको और छोटा कर सकते हो। तो हमने इसको सिंपल यहाँ से फॉर्मेट किया है, तो हमें यानी कि इसका नहीं चाहिए, तो हम एक और नई पार्टीशन बनाएंगे। ये 299 के अंदर है, तो हम इसको यानी इसके अंदर से नई पार्टीशन बनाएंगे। ये जो सिस्टम की आ रही होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना सिस्टम रिज़र्व करता है मेमोरी, उसको ना अपनी कुछ फाइल्स रखने के लिए ना आपकी थोड़ी सी ना 500 MB 800 MB तक स्पेस चाहिए होती है कुछ, यानी वो डिवाइड कर लेता है, 2 पार्टीशन भी बना सकता है। अभी देखिए 2 पार्टीशन बनी हुई थी, एक सिस्टम की एक OEM रिज़र्व की। अब हमने न्यू पार्टीशन बना दी है इसमें से, ये न्यू बनाने लगे हैं, सॉरी। हाँ, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कितने GB की बनानी है। तो यहाँ पे बात हो रही होती है MB की, कि एक आपने अगर 15 GB की बनानी है तो उसके अंदर कितने MB होंगे। अगर आपने 100 GB की बनानी है तो उसके कितने MB होंगे। अगर आपने 150 GB की बनानी है तो उसके कितने MB होंगे। ये आपने ख़ुद कैलकुलेट कर लेना है कि आपको कितने GB की पार्टीशन चाहिए। तो मुझे राउंड अबाउट तकरीबन 150 GB की वो पार्टीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से उसके MB डाल देता हूँ। तो अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखें ये नई पार्टीशन बन चुकी है। तो हम इसको सिंपल इसके अंदर ही हमने विंडो करनी है, तो हम इसके अंदर इसको सिलेक्ट करके विंडो कर देंगे इसको। हाँ, अगर आपको पार्टीशन नहीं यानी कि बनानी होती है तो आप सिंपल अपनी जो पुरानी पार्टीशन बनी होती है उसको फॉर्मेट करें। नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ रहा होता है, सेलेक्ट करें, उसके बाद आप उसको यानी कि उसके अंदर विंडो कर सकते हैं। सिंपल यही स्टेप करना होता है। मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट। अब ये आपकी विंडोज़ की जो फाइल्स हैं आपकी USB ड्राइव से आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होना स्टार्ट हो चुकी हैं, वो कॉपी हो चुकी हैं, वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है। जो आपकी फ़ाइल्स हैं वो उधर से उठा रहा है और अपने सिस्टम के अंदर जो हमने पार्टीशन सेलेक्ट की थी उसके अंदर वो कॉपी कर रहा है फ़ाइल्स को। जो वो 5 GB का यानी कंप्रेस ISO फाइल थी वो इसके अंदर अब जा रही है। तो यहाँ पे भी सिस्टम की स्पीड
डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी आपको यानी रिस्पॉन्स करती है या कितनी जल्दी आपकी वो इंस्टॉलेशन को मुकम्मल करती है। तो यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तकरीबन आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट 7 मिनट लगते हैं अगर आपकी सिस्टम की स्पीड अच्छी है। सॉरी, थोड़ा सा ना कैमरा हिल रहा है और वो वैसे भी अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर लाइनें सी नज़र आ रही हैं ये कैमरा थोड़ा नज़दीक किया हुआ है, तो उसके लिए माजरत। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो सिस्टम की फ़ाइल इंस्टॉलेशन जो हो रही होती हैं वो एक जगह पे आके आपकी जो पुरानी फ़ाइल जो आपने उसमें कॉपी की होती हैं वो उनको चेक कर रहा होता है कि वो फाइल्स प्रॉपर कॉपी हुई हैं कि नहीं, उसमें कोई गैप तो नहीं है, उसमें कोई लूप तो नहीं है। तो उसके बाद वो मुकम्मल यानी आगे जाता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुकी है, फीचर्स भी उसने इंस्टॉल कर लिए हैं, अब वो उसकी अपडेट देख रहा है। इसके बाद वो अपने सिस्टम को यानी रीस्टार्ट करेगा फाइल्स कॉपी होने के बाद। ये आपका USB का काम मुकम्मल हो चुका है। अब वो रीस्टार्ट अपने सिस्टम को कर रहा है, यानी कि 12 विंडो को रेडी करने के लिए। अब सिर्फ उसने फ़ाइल कॉपी की हैं, अब वो फ़ाइल को मैनेज करेगा जाके। लेकिन उसके बाद वो रीस्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो इस चीज़ को रेडी करता है कि वो जो फाइल्स हैं जो उसने कॉपी की हैं उसको यानी डेस्कटॉप को रेडी करता है। अब वो पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपने, हमारे पास हमने विंडो 10 करनी है तो विंडो 10 करेंगे। विंडो 7 करने को अभी यही मेथड है, उसकी भी ऐसी फ़ाइल डाउनलोड करनी है और आपने सिंपल ऐसे ही वेंटा ऐसे बूट करके इसी तरह इंस्टॉल कर दें। ये आपकी डिवाइस को रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो है ना कोर टू डू हो गया या कोर i3 हो गया, वो सिस्टम है, वो यहाँ पे अगर उनकी रैम कम है वो इस जगह पे टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम कोर i5 कोर i7 प्लस 8 GB रैम या 16 GB रैम या 8 GB से ज़्यादा रैम है तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर आपकी SSD हार्ड लगी हुई है तो और ज़्यादा वो जल्दी करता है, फिर तो टाइम लगाते ही कोई नहीं है। अगर आपकी स्पीड मतलब कि ज़्यादा है सिस्टम की, आपकी रैम अच्छी है, SSD हार्ड उसको सही लगी हुई है, तो मैक्सिमम विंडो का टाइम जो होता है वो 20 मिनट या 15 मिनट, इतने टाइम में वो विंडो कर देता है बूट करने के अलावा। बूटिंग में भी तकरीबन वही जो फाइल्स कॉपी होनी होती हैं सिर्फ उसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में और उसको USB के अंदर वेंटाई को करने में इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे वो प्रोडक्ट की मांग रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप उसको यानी कि डाल दें, नहीं तो आप उसको कह देंगे डू दिस लेटर। तो हमारे पास प्रोडक्ट की हम नहीं इस वक्त देना चाह रहे।
बाद में हम एक्टिवेट कर लेंगे उसको, तो हम इसको डू दिस लेटर कर लेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो हम इसकी जो एक्सपेक्ट सेटिंग होती है वो थोड़ी सी कर लेते हैं, जैसे कि पासवर्ड और इसका नेम वगैरह। यहाँ पे वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगाता है, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इसकी रैम भी सही नहीं खास। तो यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे हम इसको यूज़र नेम देते हैं, तो कोई भी आप अपना नाम रख सकते हैं, अपने चैनल का नाम रख सकते हैं, अपने घर का नाम रख सकते हैं, जो भी आपने नाम देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपने अगर अपने सिस्टम का पासवर्ड देना है तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं अपने सिस्टम में। यहाँ पे अपने पासवर्ड रीएंटर करना होता है। और याद रखिए कि आपने हिंट लाजमी देना है। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा हिंट लाजमी दें, तो आपने यहाँ पे अपने पासवर्ड का हिंट लाजमी देना है। कोई एक वर्ड भी दे दें, हमेशा कोई भी वर्ड दे दें, तो हिंट के बिना वो आगे नहीं जाएगा। तो हिंट दे के नेक्स्ट कर दें। तो इसके बाद यहाँ पे वो कुछ सेकंड लेगा प्रिपेयर करने के बाद, और अब उसने हाई कह दिया, मतलब हमारी विंडो मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ वो जैसे कि कंट्रोल पैनल की कुछ सेटिंग होती हैं वो करेगा कुछ सेकंड के अंदर। सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड लग जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लग जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो ख़ुद भी कह रहा है कि इतना लंबा नहीं जाएगा ये काम। वो कह रहा है कि आप मतलब कि टेकिंग केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स। उसके बाद उसने लेट स्टार्ट। अब ये हमारी विंडो हो चुकी है, हमारा सिस्टम रेडी है, बिल्कुल न्यू सिस्टम है, हो चुका है। विंडो इसकी प्रॉपर न्यू हो चुकी है।